हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्चना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे 100 से लेके 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना, वो भी ट्रिक के साथ। और इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप 100 से लेके 1000 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 11 से लेके 19 तक के स्क्वायर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 105 का ही ले लेते हैं। 105 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस संख्या का बेस संख्या देखनी होगी। बेस संख्या देखने के लिए जैसे 100, 200, 300, 400, 500 ये होती है हमारी बेस संख्या। तो बेस संख्या के तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा एंड देन 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बेस संख्या तक जाना है। तो हमने इसको लिखा 105 और हमें बेस संख्या तक जाने के लिए 5 ऐड किया एंड देन 5 सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो और जिस संख्या को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस संख्या का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके साइड में लिख देंगे। हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट की संख्या का क्या, 5 का, तो हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया। तो डियर फ्रेंड, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये संख्या हो जाएगी 100 इंटू, और 5 ऐड कर देंगे तो ये जाएगी 110। तो अब इस संख्या को हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डियर फ्रेंड, ये 0 से 0 कट जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, और इस संख्या को एज इट इज लिख देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगी हमारी 105 का स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं 115 का ले लेते हैं। इस संख्या की बेस संख्या भी हमारी 100 ही होगी, तो हम 100 पे इसका बेस लेके चलेंगे। तो 115 लेंगे, 100 तक जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा 15 एंड देन ऐड करना पड़ेगा 15। तो हमने किसका स्क्वायर, हमने क्या ऐड किया, 15 ऐड किया, तो 15 का हम स्क्वायर लिख लेंगे 225। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हो जाएगा हमारा 100 इंटू, एंड ऐड करने के बाद हो जाएगा हमारा 130। तो डियर फ्रेंड्स, इसको भी हम 100 से, हमेशा 100 से ही डिवाइड करना है। और यहाँ पे हमेशा दो संख्या लेंगे। अगर तीसरी संख्या आ जाएगी तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। तो 0 से 0 कट जाएगा, और फ्रेंड्स मैंने भी बताया इसकी इस संख्या में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि हो जाएगा 130। और यहाँ पे जो हमारी दो संख्या को छोड़ के जो एक थर्ड डिजिट बची हुई है वो इसको यहाँ पे कैरी आ जाएगी। तो ये जाएगा 130 की जगह हो जाएगा 132 एंड देन इस संख्या को ऐसे एज इट इज लिख देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा 115 का स्क्वायर। 215 का स्क्वायर देख लेते हैं। तो इसकी इस संख्या की बेस संख्या क्या होगी, इस संख्या की बेस संख्या हो जाएगी 200। तो हम इस संख्या को एज इट इज लिख लेते हैं। तो बेस संख्या मैंने बताया आपको, बेस संख्या तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 माइनस करना पड़ेगा एंड देन 15 ही ऐड करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर लिख लेते हैं 225, माइनस करने पे ये हो जाएगा 200 एंड ऐड करने पे हो जाएगा 230 एंड देन 100 से ही हम इसमें डिवाइड करेंगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट देंगे। अब हम देखेंगे कि इस संख्या की मल्टीप्लाई पहले हम इसमें, हमने देखा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड देन 0। हमने देखा, मैंने भी बताया था कि दो संख्या ही लेते हैं हम इधर से, तो जो बची हुई संख्या है उसको कैरी देंगे इधर की तरफ। तो हमारा 2 कैरी देंगे तो ये हो जाएगा 462 एंड देन 25 का 25, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 215। तो अब इसी तरह से 308 का देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी बेस संख्या होगी 300 बेस संख्या होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 8 ऐड करना पड़ेगा, 8 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया एंड देन 8 ही ऐड किया। किसका स्क्वायर किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 8 को। तो 8 का स्क्वायर हमने साइड में लिख लिया, और हम इसकी बेस संख्या हो जाएगी 300 एंड ऐड करने पे हो जाएगा 316। 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इस संख्या की हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के अंदर। तो ये संख्या हो जाएगी 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 1 जा 3 और एक 4, 3 3 जा 9। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने पर 9 4 8 एंड देन इन दोनों संख्याओं को एज इट इज लिख देंगे 64।
दिस इज द स्क्वायर ऑफ 308। अब हम देख लेते हैं 416। इसमें हम देखते हैं इसकी बेस संख्या क्या होगी, 400 हो जाएगी। तो इसको 400 तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 ही ऐड करना पड़ेगा एंड देन 16 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमने 16 ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो 16 का स्क्वायर देख लेते हैं। 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, जो कि हमने साइड में लिख दिया। एंड ये हो जाएगी, इसकी बेस संख्या हो जाएगी 400 इंटू ये हो जाएगी 432 ऐड करने के बाद। तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे एंड देन इस संख्या की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 का 2, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 और एक 15। एंड देन मैंने कहा था कि दो संख्या लेनी है, तो हमें दोनों संख्या लेने के लिए जो थर्ड वाली संख्या है इसको यहाँ पे कैरी दे देंगे। तो ये हो जाएगा 500 1530 और दोनों संख्याओं को ऐसे लिख देंगे 56 का 56। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 416। अब हम बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं, 608 ले लेते हैं। इसमें हमें क्या, इसकी बेस संख्या क्या होगी, 600 हो जाएगी। तो इसे 600 तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड देन 8 ही ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या ऐड सब्ट्रैक्ट किया, 8 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया 64 एंड 600 इसकी बेस संख्या हो जाएगी और 616 इसकी ऐड करने पर हो जाएगी। 100 से हम इसको हमेशा 100 से ही डिवाइड करेंगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो को कैंसिल कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे। तो 6 6 ज़ा 36 का 6, कैरी 3, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9, 6 6 ज़ा 36। और दोनों संख्याएं मैंने कहा था यहाँ पे दो ही संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे दो ही संख्या है, तो 64 को एज इट इज लिख देंगे। तो डियर फ्रेंड, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 608। बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं, 595 ले लेते हैं। ये फ्रेंड, इस संख्या की बेस संख्या होगी 600। 600 तक जाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 595 को एज इट इज लिखना पड़ेगा, 5 ही इसमें ऐड करना पड़ेगा एंड देन 5 ही इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या को हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका स्क्वायर हम साइड में लिख लेते हैं। 25 हो जाएगा, जो कि हमने साइड में लिख दिया एंड देन इस संख्या को ऐड करने पर हो जाएगा 600 इंटू एंड 5 सब्ट्रैक्ट करने पर हो जाएगा 590। इस संख्या को 100 से डिवाइड करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इस संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे 590 से। तो 6 9 ज़ा 54 का 4, कैरी आ गया 5, 5 6 ज़ा 30 और एक 535 एंड जीरो की जीरो। ऐसे ही दो संख्या मैंने कहा था इधर दो संख्या होनी चाहिए, तो इधर की दो संख्या है, तो दोनों की संख्या को एज इट इज लिख देंगे। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 595। 856 का स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये संख्या ना तो 800 के आसपास है और ना ही ये 900 के आसपास है, तो ये संख्या, इसकी बेस संख्या क्या होगी। इसकी बेस संख्या निकालने के लिए तो डियर फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि बेस संख्या हम 200 300 500 600 इस तरह की ही लें। हमारी बेस संख्या 150 250 350 450, मतलब कहने का ये है इसका कि हम बीच में भी ले सकते हैं, जो 150 250 350 450 हो जाएंगी। तो डियर फ्रेंड, इस संख्या की बेस संख्या हमारी हो जाएगी तो 856। इसकी बेस संख्या तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा और 6 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमने क्या ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया 6। तो 6 को हम क्या कर लेते हैं, 6 का हम साइड में लिख लेते हैं, 36 हो जाएगा इसका स्क्वायर और बेस संख्या हो जाएगी इसकी 850 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 862। तो डियर फ्रेंड, हर और डिवाइड हम करेंगे इसको 100 से ही डिवाइड करेंगे। 100 से ही हमने इसको डिवाइड किया, हमने देखा एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो जो हमारा 10 बचा हुआ है, हाँ, अब हम इस 10 का क्या करेंगे, तो इसको हम 10 से इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.5 इंटू 862। अब हम क्या देखेंगे कि 8.5 को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 8.5 को हम और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 17.5, इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें और इजी बनाना है तो हमें इस 2 से इस 2 को काट देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2
2 1 ज़ा 2। अब हम इन दोनों संख्या की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा इसमें हम 36 लिख देंगे लास्ट में। तो डियर फ्रेंड चलिए लिखते हैं 17 एकम 17 का 7, हाथ से लगा 1, 17 तिया 51 और 1 52 का 2, हाथ से लगा 5, 17 चौके 68 और 5 73 हो जाएगा और 36 का 36 एज इट इज। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 856। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे देती हूँ, जैसे आपको निकालना है 861, 1118, 219 का स्क्वायर। डियर फ्रेंड्स इन सभी संख्याओं का स्क्वायर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इन क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।